नमस्कार, मैं हूं निहार देसाई और आप देख रहे हो NR24। यह कहानी भगवान स्वामी जगन्नाथ, भगवान श्री विष्णु की इंद्रनील या कहे नीलमणि से बनी मूर्तियां एक अगरू वृक्ष के नीचे मिली थी। मान्यता है कि मालवा नरेश इंद्रदुम, जो कि भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे, उन्हें स्वयं श्री हरि अपने सपने में दर्शन दिए और कहा कि पुरी के समुद्र तट पर तुम्हें एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, उससे मूर्तियों का निर्माण करवाओ। राजा जब तट पर पहुंचे तो उन्हें लकड़ी का लट्ठा मिल गया। अब उनके सामने यह प्रश्न था कि मूर्ति किससे बनवाई जाए। तब एक बूढ़ा ब्राह्मण राजा के समक्ष आकर इस कार्य को करने के लिए अनुमति मांगी। इसके साथ मंदिर बनाकर मूर्ति स्थापित करने की बात कही और मंदिर की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। लेकिन उस कारीगर रूप में आए बूढ़े ब्राह्मण ने राजा के सामने एक शर्त रखी कि वह यह कार्य बंद कमरे में एक रात में ही करेगा और यदि कमरा खोला तो वह यह काम बीच में ही छोड़कर चला जाएगा। बूढ़ा ब्राह्मण हो गया गायब। राजा ने उस ब्राह्मण की शर्त मान ली और कमरा बाहर से बंद करवा दिया। लेकिन काम की समीक्षा करने के लिए राजा कमरे के आसपास घूमने जरूर आते थे। कुछ वक्त तक कमरे से काम करने की आवाज़ें आ रही थी। फिर अचानक कमरे से काम करने की आवाज़ें बंद हो गई। तब राजा घबराकर सोचने लगे कि उस बूढ़े ब्राह्मण को कुछ हो तो नहीं गया। राजा ने डर के मारे दरवाज़ा खोल दिया और दरवाज़ा खोलते ही वह ब्राह्मण उस अधूरी मूर्तियों को छोड़कर गायब हो गया। विश्वकर्मा जी ने बनाई थी यह मूर्तियाँ। वास्तव में यह बुढ़ा ब्राह्मण विश्वकर्मा जी थे, जो भगवान विष्णु के आग्रह पर यह जगन्नाथ मंदिर में कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियाँ बनाने धरती पर आए थे। विश्वकर्मा जी ने यह निर्माण कार्य एक रात में पूरा कर देने की बात कही थी, क्योंकि विश्वकर्मा जी द्वारा बनाए जाने वाली सभी मूर्तियाँ या मंदिर का निर्माण वह एक रात में ही करते थे। काम पूरा हो न हो, अगर सुबह हो गई तो विश्वकर्मा जी उस कार्य को रोककर सूर्योदय से पहले छोड़ देते थे। इसीलिए रह गई मूर्तियाँ अधूरी। इस मंदिर के मूर्ति निर्माण के लिए भी विश्वकर्मा जी ने एक ही रात का समय निश्चित किया था, परंतु अन्य देवता नहीं चाहते थे कि भगवान कृष्ण, सुभद्रा और बलराम के वास्तविक रूप कोई साधारण इंसान देख सके। इसीलिए सूर्योदय से पहले काम में विघ्न डालने के लिए राजा को माध्यम बनाकर भेज दिया, जिसकी वजह से जगन्नाथ की यह मूर्तियाँ अधूरी रह गई और अधूरी ही स्थापित करवाई गई। इसी तरह जगन्नाथ की मूर्तियाँ आज भी अधूरी है। यह कहा जाता है कि जो भी होता है उसके पीछे कुछ वजह होती है। आपने जाना कि इस वजह से जगन्नाथ की मूर्तियाँ जानबूझकर अधूरी छोड़ दी गई। जगन्नाथ का अर्थ है जगत का स्वामी, इस जगत को चलाने वाला। कहा जाता है कि इस मंदिर का रसोई घर भारत के सभी रसोई घर में से सबसे बड़ा है। हजारों श्रद्धालु यहाँ खाना खाते हैं। इसके अलावा यह मंदिर कालिंगा शैली में बनाया गया है, जो वास्तुशिल्प का उत्कृष्ट नमूना है। जय जगन्नाथ।